Hello everyone, you to my family and welcome to my channel Chaudhary Summer Camp and Traveling and Civil View. And I hope you like the video and subscribe. This topic about field dry density। दोस्तों इसको एफडीडी के नाम से भी जाना जाता है। एफडीडी करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड सैंड रिप्लेसमेंट और दूसरा कोर कटर मेथड है। दोस्तों एफडीडी का उपयोग फील्ड में कंपैक्शन टेस्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका टेस्ट करने के लिए दोस्तों मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों चलिए तो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों आइए 27 पार्ट 29 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम कोर कटर मेथड विधि से टेस्ट करते हैं बेड को। हमारा कोर कटर इस प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों ये निचला सिराय है, इसको कटिंग एज कहते हैं। यह 10 mm का टेपर साइज का होता है। देखो इसका डाया 100 mm होता है। इसका निचला सिरा धारदार होता है। देखिए दोस्तों इसकी हाइट 127.4 mm होती है और इसका बाहरी आउटर होता है 1 से 5 mm का होता है। यह ऊपर का सिरा ये देखिए ढक्कन सा दिखाई दे रहा है, इसको डॉली बोला जाता है। इसके ऊपर के सिरे जो खांचे होते हैं वो 6 mm के होते हैं। ये देखिए इसको हैमर बोला जाता है। यह 75 mm की थिकनेस होती है इसकी और इसका डाया 1 से 40 mm होता है। इसमें एक रॉड लगी रहती है जिसकी हाइट 900 mm होती है दोस्तों और इसका वेट टोटल 9 kg होता है। चलिए तो हम इसका टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम एम्प्टी कोर कटर का बेड लेते हैं। दोस्तों कोर कटर को एक क्लीन सरफेस एरिया पर रखकर उसके ऊपर एक कॉलर रखते हैं जिसे डॉली बोला जाता है और एक हैमर की सहायता से उसको ठोकते हैं। कोर कटर को इतना बैठाते हैं दोस्तों कि 15 mm जमीन लेवल से अंदर हो जाए। ये देखिए दोस्तों कोर कटर पूरी तरह से बैठ चुका है। कोर कटर को एक ड्रैगर रॉड की सहायता से हम इसका खुदाई करते हैं। दोस्तों खुदाई करते समय ध्यान रहे दोस्तों कोर कटर से हमारी मिट्टी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसको हल्का सा मूव करते हैं और आसानी से निकालते हैं। दोस्तों कोर कटर के दोनों फेसों को दोस्तों हम एक स्पेचुला या स्ट्रेटेज एज की सहायता से लेवल करते हैं। दोस्तों और लेवल करने के बाद में हम इसका बेट करते हैं। दोस्तों ये मोल्ड प्लस सॉइल का बेट है दोस्तों और इसको खाली करने के बाद में हम इसमें से सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद दोस्तों हम इसको ओवन ड्राई करते हैं 24 घंटे के लिए। उससे हमारा मॉइस्चर निकल के आता है। मोल्ड प्लस मटेरियल के वेट में से दोस्तों हम एम्प्टी वेट माइनस करते हैं जिससे हमारा मिट्टी का वेट निकल के आता है और पाई स्क्वायर एच के हिसाब से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डेंसिटी बराबर मास पर वॉल्यूम, जिससे हमारी बेड डेंसिटी निकलती है। और हमने जो मॉइस्चर निकाला था दोस्तों बेड डेंसिटी में हम 100 प्लस मॉइस्चर कंटेंट का डिवाइडेशन कर देते हैं जिससे हमारी ड्राई डेंसिटी निकल के आती है। और कंपैक्शन निकालने के लिए दोस्तों फील्ड ड्राई डेंसिटी में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का डिवाइडेशन कर देते हैं और इनटू 100 कर देते हैं जिससे हमारा कंपैक्शन निकल के आ जाता है। दोस्तों सेकंड मेथड है दोस्तों सैंड रिप्लेसमेंट। आइए 27 पार्ट 28 1983 पार्ट नंबर 8 में दिया है। दोस्तों इस मेथड में हम दोस्तों सबसे पहले हम 300 इंटू 300 इंटू 40 mm की हम ट्रे लेते हैं। दोस्तों इसको हम एक समतल जगह पर रख के दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम ट्रे को फिक्स करते हैं। ट्रे के दोनों सिरों पर लगे हैंडल को दोस्तों हम 3 इंच लंबी 2 कीलों की मदद से एक हैमर से ठोक कर कीलों को फिक्स किया जाता है। ट्रे के अंदर देखिए दोस्तों एक 200 mm डाया का एक फिक्स कटा हुआ भाग है। उसको एक चीजल और हैमर की सहायता से ठोक कर हमें इसको कट मारते हैं। कट करते समय दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लेट के अंदर जिस डाया का जो होल बना हुआ है उसी के लंबवत कटिंग होना चाहिए और हमारे होल की शेप एंड साइज बिल्कुल एक फिक्स होनी चाहिए। और कटिंग करते समय दोस्तों उसकी मिट्टी हमारी ट्रे से बाहर नहीं गिरनी चाहिए। कटिंग करते रहते हैं और दोस्तों और मिट्टी को हम उसी ट्रे के अंदर ही इकट्ठा करते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों एक स्पून की मदद से हम मिट्टी को एक ट्रे में इकट्ठा करते हैं।
यह दोस्तों हमारा एम्बैगमेंट का बेड है। इस बेड में हमने 200 mm की लेयर कंपैक्ट की थी और हम जो कटिंग करते हैं उसकी 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, होल हमारा कंप्लीट हो चुका है। डेप्थ हमारी एक्यूरेंसी 200 mm हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जो ट्रे में मिट्टी बची है, हम उस ट्रे को हम सावधानी से उठा के जिस ट्रे में हमने मिट्टी इकट्ठा किया उसमें डाल देते हैं मिट्टी को। ट्रे को हमने पहले से तैयार किया और गड्ढे से जो मिट्टी निकली है उसका हम वेट करते हैं दोस्तों। ट्रे जिस स्थिति में थी दोस्तों ऐसी हमने लगा दी है। हमने पोरिंग सिलेंडर को सैंड से फिल किया। देखिए दोस्तों, सिलेंडर को भरते समय हम ध्यान रखते हैं दोस्तों 1 सेंटीमीटर खाली होना चाहिए। सिलेंडर को पोरिंग करने से पहले हमने वेट किया है इसका। देखिए दोस्तों 30 kg है। सिलेंडर का वेट करने के बाद देखिए दोस्तों, हम प्लेट के बिल्कुल सेंटर पर रख के हम इसके गेट वाल को ओपन करते हैं, जिससे हमारा सैंड पोरिंग होने लगता है। सैंड हमारा गड्ढे में खिसकने लगता है। सैंड का पूरी तरह से बंद होने के बाद में हम इसके गेट वाल को क्लोज करते हैं दोस्तों और सिलेंडर को ऊपर की तरफ धीरे से उठाते हैं। देखने में जैसे कौन जैसा बन जाता है और इसके बाद में वेट करते हैं इसका। यह हमारा आफ्टर पोरिंग वेट हुआ दोस्तों। इसके बाद रैपिड मोशन मीटर की सहायता से मिट्टी का मोशन निकालते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों कैसे निकालते हैं ये देखिए। इसका बैलेंस है वेट करने वाले मिट्टी का। यह मेजरमेंट करने वाली असेंबली इक्विपमेंट है। देखिए दोस्तों इसको कैसे फिट करते हैं हम। इसको हम एक स्टैंड पे सेट करते हैं। देखिए दोस्तों, यह बैलेंस का पलड़ा है, इसमें हम फिट कर देते हैं दोस्तों। एक साइड में असेंबली सेंट्रिक वेट है इसका। इसके बाद में स्पून को हम इस पलड़े में रखते हैं और इसमें मिट्टी डाल के इसको एक लेवल करते हैं। देखिए दोस्तों, यह 6 ग्राम मिट्टी का वेट हो चुका है हमारा। यह एक असेंबली बे बैलेंस है। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम मिट्टी को एक मॉइस्चर मीटर की सहायता से मिट्टी का मॉइस्चर निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 3 बॉल होती हैं, एक 25 mm की और 3 बॉल 12.5 mm की होती हैं। देखिए दोस्तों, मॉइस्चर मीटर को खोल के एक उसकी बॉडी में हम मिट्टी को डालते हैं। ये देखिए कैल्शियम बाइकार्बाइड है। एक स्पून में कैल्शियम बाइकार्बाइड को लेकर हम इसके सेकंड पार्ट जो डाट होती है उसमें रखते हैं। कैल्शियम बाइकार्बाइड मिट्टी से रिएक्ट होता है। अब इस ढक्कन को बड़ी सावधानी से हम कसते हैं। इसको कसते समय यह ध्यान रखें दोस्तों कि यह मिट्टी और उसके साथ में मिक्स न हो पाए। इसको अच्छे से टाइट करके और इसको हिलाते हैं। इसको 20 सेकंड के लिए हिलाएं अच्छी से। उसके बाद थोड़ा रुकने पर टाइम लें, फिर इसको 10 सेकंड के लिए बहुत तेज़ी से हिलाएं इसको। ये देखिए मॉइस्चर कंटेंट हमारा निकल के आ गया 9.5। मॉइस्चर चेक करने के बाद देखिए दोस्तों, इसको बड़ी सावधानी से गैस को रिलीज करें। हवा की स्थिति देखकर ये आंखों पर नहीं लगनी चाहिए दोस्तों, ये कैल्शियम बहुत बड़े घातक हो जाता है इससे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राम राम भाइयों, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।